हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, किस प्रकार से मैंने डेली के 5 मिनट खुद देकर के मैंने अपना रिजल्ट को बेहतर किया था और किस प्रकार से टॉपर्स जो होते हैं वो भी 5 मिनट अपना रात में बहुमूल्य समय देकर के अपना रिजल्ट बेहतर करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। अक्सर क्या होता है, बच्चे किसी एक पार्ट को देकर नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लिख देते हैं। आप पूरा वीडियो देखें, छोटा सा वीडियो है। अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा हो चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो, जब भी हो जीवन में, तो ये जो 5 मिनट है आपका रात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपका रिजल्ट बेस्ट बनाता है। मेरा कोई मकसद नहीं है वीडियो वायरल करने का, बस मेरा मकसद वो है कि जो मेरे छात्र हैं वो मुझसे देखें, है ना, मेरी वीडियो को सुने, वो उन्हें बहुत अच्छा फील होगा। कहते हैं कि हम लोग पढ़ाई करते हैं या दिखावा, इस बात का सही पता तभी चलेगा जब आप रात को 5 मिनट देंगे। हम स्कूल जाते हैं, वहां कुछ पढ़ते हैं, अपने आप को ऐसा लगता है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे दिखावा करते हैं। अपने आप से आप पूछिए, जब आप स्कूल जाते हैं तो जब जाते हैं उस समय अपने आप को पूछिएगा हाँ मैं भी जा रहा हूं, और जब वापस आइएगा तो अपने आप से पूछिएगा कि आपने क्या सीखा स्कूल से। दूसरी बात, हम लोग कोचिंग जाते हैं और या तो कुछ बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, कुछ बच्चे दिखावा करने जाते हैं, माँ बाप भाई के सिर्फ कहने पर चले जाते हैं। अपने आप से फिर वही सवाल पूछेगा कि मैं जब जा रहा हूं तो मेरे में भी क्या नॉलेज है, और जब मैं वापस आऊंगा तो वहां से मैं क्या लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट हमारा, हम लाइव आते हैं, चीजों को पढ़ते हैं। अपने आप से सवाल कीजिए कि जब स्टार्ट हुआ लाइव क्लास तब तक हमारे पास क्या था, और लाइव क्लास खत्म होने के बाद मेरे पास क्या मिला। बुक्स हम लोग खोलते हैं तो खोलने से पहले हमारे में क्या था, और बुक्स बंद होने के बाद हमारे में क्या नया कुछ आया। जब आप इन सभी चीजों का मूल्यांकन करेंगे, सब चीजों का जब आप मूल्यांकन करने लगेंगे, तब आपके अंदर एक बहुत बड़ा टाइम मैनेजर पैदा होगा आपके अंदर ही। तब आप टाइम को मैनेज करने लगेंगे। जहां से रिजल्ट आता है कुछ नहीं, जहां से रिजल्ट आता है कुछ नहीं, समझिए वो आपको बर्बाद कर रहा है। जहां से रिजल्ट आ रहा है कुछ नहीं, वो आपको बर्बाद कर रहा है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे वो बुक्स हो। जहां से रिजल्ट कुछ नहीं है, समझिए वो कुछ पढ़ाई नहीं, वो सब सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अगर हम चीजों को, मैं आपके सामने यहाँ पर लिखा हूं, मैं आपके सामने यहाँ लिखा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये देखने में आपको अच्छा लग रहा है? यस और नो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही हमारी जिंदगी हो चुकी है बच्चों, ऐसे हमारी जिंदगी है। बुक्स है, स्कूल है, लाइव क्लास है, रिकॉर्ड क्लास है, ये है वो है, ऐसी हमारी जिंदगी है। जबकि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। ऐसी जिंदगी कैसे बनाएं? कुछ चीजों को छोड़कर और कुछ चीजों को ग्रहण करके। जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनको छोड़कर, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई बुक्स है फालतू। हम लोग क्या करते हैं, बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं। हम अपने आप को ये समझते हैं कि हमने 3-4 बुक्स पढ़ ली तो मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। मुझे मैथ बनाना है, मैं मैथ बनाऊंगा एनसीईआरटी का मैथ बनाऊंगा, मैं मैथ बनाऊंगा भारतीय भवन का, मैं आलोक प्रकाशन का, मैं बनाऊंगा बच्चों स्टूडेंट फ्रेंड का, मैं बनाऊंगा मतलब कि यूके सिन्हा का। अलग अलग मैथ्स हम लोग बनाते हैं, जबकि ये नहीं है। वो आपको ऐसा बना देगा। कोई ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो प्रॉब्लम कभी एग्जाम में पूछे ही नहीं जाएंगे। आप बोलोगे सर ज्ञान के लिए हम पढ़ते हैं। ज्ञान के लिए बहुत सारी चीजें, रामायण पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, बीजक पढ़ लीजिए, त्रिपिटक पढ़ लीजिए, है कि नहीं? तो ज्ञान तो वहां से मिल जाएगा। तो सिर्फ ज्ञान के लिए आप पढ़ते हैं, ये झूठी बात है। हम ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं। हम अच्छा रिजल्ट करके, हम अच्छी नौकरी लेकर के, हम अपने आप को मतलब कि परिवार को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते। अगर हम ज्ञान के लिए पढ़ते होते तो हम सिर्फ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ के हम वेद पुराण, है ना, ये सभी चीजों को हम पढ़ने में टाइम देते, ना कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पढ़ते हैं। तो ये बोलना पहले बंद कीजिए कि सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। हाँ ज्ञान भी है, लेकिन पहले उसके अलावा बहुत कुछ है। क्या आपको ज्ञान मिल गया मैथ्स पढ़ के? पूरा क्या मिल गया? आपने क्या सीख लिया? बेसिक चीजें, जोड़ घटा गुना, वो तुमने 3-4 क्लास में ही सीख ली थी। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि इन सभी चीजों में टाइम बर्बाद मत कीजिए। अलग अलग प्रकाशन के बुक को सॉल्व करने में फालतू का टाइम बर्बाद मत कीजिए। मैनेज कीजिए हर चीजों को अच्छे से रखिए। जहां समय बर्बाद हो रहा है उसको बंद कीजिए। और मैं फिर से कहता हूं, रात के 5 मिनट, ठीक है, रात के 5 मिनट प्यारे बच्चों मैनेज करें चीजों को। क्या मैनेज करें? ध्यान दीजिए। सबसे पहले लोगों का टाइम टेबल फिक्स नहीं है, कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। दूसरी बात है बुक्स, पहले तो बुक्स फिक्स कीजिए। आपका मन करता है बीबीडी निकाल के पढ़ने लगते हो, मन करता है आप एमबीडी निकाल ले, तो मन करता है ब्रिलियंट निकाल ले, तो कुछ भी निकाल करके आप पढ़ने लगते हो। नहीं बच्चों, हर बुक्स में एक ही चीजें होती हैं। अगर आपने पढ़ा है कि श्वसन डॉट डॉट प्रकार की अभिक्रिया है तो वही अभिक्रिया है, दूसरा नहीं हो सकता। आपने पढ़ा है कि प्रकाश एक बार की ऊर्जा है, लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी का ही टाइप है, तो दूसरा कोई बुक में नहीं लिखा रहेगा। अलग अलग चीजों को पढ़ने आप बर्बाद करें। अलग अलग टीचर आपको क्या पढ़ाएगा वही पढ़ाएगा ना। तो सबसे पहले टाइम टेबल पहले बच्चों फिक्स कीजिए, बुक्स फिक्स कीजिए, टीचर फिक्स कीजिए अपना टीचर। कई बार हमें ये लगता है भैया हमारे जो कोचिंग वाले सर हैं ना वो अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, हमारे पड़ोसी वाले सर अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग वहां चले जाते हैं। फिर पता चलता है कि हमारे पड़ोसी वाले से भी पड़ोसी वाले और अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर हम वहां चले जाते हैं। पहले बच्चों ये सॉल्यूशन नहीं है, इससे आप बर्बाद हो जाओगे, आपका समय खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना खाना फिक्स कीजिए। खाना क्या है ना कि हम लोग फिक्स नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा रात में हैवी भोजन कर लेते हैं, 8 बजते चावल खा लेते हैं, फिर रात में आलस आता है सो जाते हैं, ये बोल रहे हैं सुबह हम लोग पढ़ लेंगे। और सुबह फिर हमारे पास ये चीज फिक्स नहीं है, जगने का और सोने का टाइम फिक्स नहीं है हमारा। जगना कब है, सोना है, फिक्स नहीं है। स्टूडेंट लाइफ पहले बच्चों पूरा का पूरा विद्या है ना, विद्या जो अर्थी, यानी आप अर्थी के समान बन जाते हैं, मृत शरीर के समान आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तब एक स्टूडेंट कहलाते हैं आप। ठीक है, तो आइए पहले बच्चों रोज सोने से पहले राइटर बने। सोने से पहले क्या बने? राइटर बने। और 5 मिनट अपने बारे में लिखें। क्या लिखें? कि आज मैंने क्या क्या किया डेली। पहले बच्चों 5 मिनट खुद के बारे में कि आज मैंने क्या क्या किया है। दूसरी बात कि अपनी कमजोरी अपनी ताकत लिखें कि व्हाट इज योर वीकनेस और व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, कि क्या आपका कमजोरी है। गुरुजी संस्कृत मेरी कमजोरी है, मैथ मेरी ताकत है, मैथ मेरी कमजोरी है, फिजिक्स मेरी ताकत है। हर बच्चे का अलग अलग हुआ, तो जो कमजोरी है और जो ताकत है उसको डेली रात को लिखें। इससे आपके अंदर वो एक मैसेज जाएगा कि हाँ भाई ये मेरी कमजोरी है, ये कमजोरी, इस पर मुझे काम करना है। उसके बाद में डोंट कंपेयर एनीवन। ठीक है, हम अपना समय बर्बाद करते हैं, है ना, वी वेस्ट आवर टाइम। हम अपना समय बर्बाद करते हैं कंपेरिजन करके। आधा समय बर्बाद कर देते हैं कि मैं पढ़ के क्या करूंगा, मेरे दोस्त तो मुझसे बहुत तेज है। तुम्हारे दोस्त का जीवन और तुम्हारा जीवन डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट और फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं।
तो हमें कंपेयर नहीं करना है। आप जैसे भी हो, माँ के लिए प्यारे हो, आप मेरे लिए प्यारे हो, आप कितना भी कमजोर हो मेरे सुकून हो, कितने भी तेज हो मेरे सुकून हो। समझ रहे मेरी बात को? तो कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों कि अपने बारे में 5 मिनट लिखें। सर कैसे लिखें बता दीजिए। चलिए बच्चों मैं आपको लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए कि आज दिनांक है, मान लीजिए 30 दिनांक है, 8वां महीना 2023 मान लेते हैं, ये हमारा दिनांक है और मुझे यहाँ पर लिखना है। तो लिखना है प्यारे बच्चों कि आज मैंने है ना, आज मैं गया, नंबर 1 कोचिंग गया, यहाँ पर है ना कोचिंग, यहाँ पर क्या सीखा लिख दो, सीखा। नंबर 2 स्कूल गया, क्या सीखा लिख दो। लाइव क्लास में गया, क्या सीखा लिख दो। उसके बाद बताओ कि सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको कहां से हुआ। आज मैंने पढ़ा है ना, बुक पढ़ा, मान के चलो बुक, तो बुक से आपने क्या सीखा यहाँ पर लिख दीजिए, कॉपी में लिख दिया। कितना टाइम लगता है? 2 मिनट लगेगा टाइम में। ठीक है, मेरी कमजोरी है, मेरी कमजोरी फिजिक्स केमिस्ट्री, मेरा मजबूत है हिंदी संस्कृत। ठीक है ना, सबसे ज्यादा समय है ना, सबसे ज्यादा समय बर्बाद हुआ, कहां बर्बाद हुआ यहाँ लिख दीजिए, है ना। सबसे अच्छा समय बीता कहां होता लिख दीजिए, और जहां जहां समय बर्बाद हो रहा है उन चीजों को आप हटाइए। ऐसा प्यारे बच्चों सोने से पहले, आप स्टूडेंट हैं तो कॉपी पास में होगा ही, सोने से पहले 5 मिनट आप ऐसा करें, आपका प्यारे बच्चों तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा। आप मेरी बात को मानिए, ठीक है ना। और अब आप लोग जो भी कमेंट करना है, आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप अपना समय, है ना, आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आप लोग जरूर है ना कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये कर्तव्य है कि आपको सही दिशा दिखाना, मेरा प्यारे बच्चों पूरा कर्तव्य है। तो मैं अपना काम पूरे ईमानदारी से कर रहा हूं, आप लोग भी ईमानदारी से कीजिए और चीजों को सीख करके अप्लाई कीजिए। अगर आप चीजों को सिर्फ सीखते हैं और अप्लाई ही नहीं करते तो आप समझिए एक है ना, आप क्या हो गए, प्रोसेस मैन बनकर रह जाएंगे, एक्शन मैन नहीं बन पाएंगे। एक्शन लीजिए, जो चीज सीखें उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो कितने बच्चे इन चीजों को अप्लाई करने वाले हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आपके जितने भी दोस्त हैं सबके पास शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है ना, और आप लोग जरूर इसको यूज कीजिए। नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक आपके मन में है तो भी मुझे बताइएगा। धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है ना, और मैं आपके साथ हमेशा हूं, इस बात को याद रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।